बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की नई पहल। प्रदेश में हर साल आयोजित होगी मेगा मार्केट। राजन सुशांत ने लगाए सरकार पर आरोप, कहा मुझे जान से मारने की साजिश रच रही है सरकार। नगर निगम मर्ज एरिया के लोगों ने की बैठक, वन टाइम सेटलमेंट रिटेंशन पॉलिसी लाने की कर रहे हैं मांग। पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी से बेहाल हुए लोग, गर्मी से बढ़ा बीमारियों का खतरा, व्यापारियों का धंधा भी हुआ मंदा। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। रविवार को एक उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में हर साल गर्मियों में मेगा मार्केट के आयोजन को सुनिश्चित बनाएगी ताकि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिले और निर्माता अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकें। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एक नई पहल करने जा रही है, जिसके तहत अब प्रदेश में हर साल गर्मियों में मेगा मार्केट का आयोजन किया जाएगा। इस मार्केट में देश के विभिन्न व्यवसायियों के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थाईलैंड से भी निर्माता अपने उत्पाद लेकर आए हैं। इन सभी का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। यहाँ पर हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है, जिसमें हिमाचल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रकाशन हिमाचल प्रोफाइल एंड टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश पुस्तिका का विमोचन किया, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित मेगा मार्केट की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। व्यापार और ये जो टूरिज्म है, इसके माध्यम से रिश्ते बढ़ते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं और आपसी लेन देन बढ़ता है, उससे समझ भी बढ़ती है। उसके परिणाम स्वरूप संबंध भी सुधरते हैं और मुझे विश्वास है केवल पाकिस्तान के साथ नहीं, अन्य अफगानिस्तान के लोग भी आए हैं, इजिप्ट के लोग भी हैं, कोरिया के लोग भी हैं, जहाँ जहाँ के लोग आए होंगे सबका हम स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि उनके समृद्ध अनुभव से हम लाभ उठाएं। निश्चित तौर पे मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसके माध्यम से जाएंगे भी और रिश्ते बढ़ेंगे भी। वहीं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रावलपिंडी पाकिस्तान के उपाध्यक्ष इकबाल अहमद ने कहा कि ऐसे आयोजन द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में आयोजित होने वाले उद्योग और वाणिज्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें पूरा सम्मान मिला है और यहाँ के लोगों का व्यवहार भी सराहनीय रहा है। जब आपस में हम एक दूसरी जगह जाके तजारत करेंगे तो हमारे बहुत से रिलेशन जो हैं वो डेवलप होंगे और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कोशिशें हमें जारी रखनी चाहिए। देखें, जब आपस में लोग मिलते हैं, आपस में सियासी लोग मिलते हैं, आम आदमी एक दूसरे से मिलता है, ताजिर एक दूसरे से मिलता है, तो बहुत से रिश्ते जो हैं वो इस्तवार होते हैं। जब रिश्ते इस्तवार होंगे तो लामहला जो है उसमें बेहतरी आएगी। वहीं निदेशक पर्यटन अरुण शर्मा ने प्रदेश में पर्यटन विकास पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और विभिन्न पर्यटन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। बीजेपी के निलंबित सांसद राजन सुशांत ने कहा कि उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत चंबा पहुंचे राजन सुशांत ने सरकार पर आरोप लगाए कि वह उनको मरवाना चाह रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने इरादे को दोहराते हुए कहा कि वे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। चंबा में अपने दौरे के दौरान बीजेपी के निलंबित सांसद राजन सुशांत ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उनके आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। राजन सुशांत जून माह के आखिरी सप्ताह में पदयात्रा शुरू करेंगे, जो कि सभी जिलों से होकर गुजरेगी। चंबा में अपने दौरे के दौरान राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए उनके आंदोलन से इतनी बौखला गई है कि वह उन्हें जान से मारने की साजिश रच रही है। उन्होंने साफ किया कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्टाचारी साथी चंद ठेकेदारों को भेजकर मुझे काले झंडे दिखाकर इस महान यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ना मैं डरूंगा,
ना मैं रुकूंगा ना मैं झुकूंगा। हो सकता है मुझे पद यात्रा के दौरान समाप्त करने का कोशिश हो, लेकिन मैं अगर समाप्त हो गया तो मेरे समर्थक इस पद यात्रा को समाप्त नहीं होने देंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव समीप हैं। ऐसे में राजन सुशांत ने आंदोलन छेड़कर सरकार के लिए खासी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनके 5 जून को होने वाले प्रदेश स्तरीय आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का प्रयास कर रही है। परिवहन कर्मचारी पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर मांगे मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। परिवहन निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 5 जून को 24 घंटे के लिए प्रदेश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर रखा है। परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अमरिंद्र गुप्ता ने कहा है कि सरकार इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचलना चाह रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो उनका आंदोलन और उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो सरकार अपने गणतंत्र के माध्यम से जो हम लोगों को जो कुचलने का प्रयास कर रही है, यदि सरकार किसी गलतफहमी में है तो मेरा सरकार को सीधा सीधा संदेश है कि हिमाचल परिवहन निगम का हर एक कर्मचारी अपने आप में नेता है। यदि आपने किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो किसी भी प्रकार की अशांति यदि इस शांति प्रिय प्रदेश के अंदर फैलती है तो उसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार सीधे सीधे जिम्मेवार है। उधर प्रदेश सरकार परिवहन कर्मचारियों के मसलों को बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारी की हितैषी रही है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र विचार कर उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ बातचीत कर 5 जून को प्रस्तावित चक्का जाम को टालने का पूरा प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं और आज भी उनसे बात की जा रही है। हमें विश्वास है कि कर्मचारियों का हमने हमेशा भला किया है। गवर्नमेंट कर्मचारी के पक्ष में हमेशा काम करती रही है। इसका भी बातचीत से हल निकल आएगा और कोई कल धरना नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार परिवहन निगम के कर्मचारियों को मना कर पाती है या फिर 5 जून को कर्मचारी अपने आंदोलन की राह पकड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। युवा कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर 18 जून को झंडूता में एक विशाल रैली करेगी। प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव विवेक कुमार ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि झंडूता में एक विशाल रैली निकालकर युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में अहम रोल निभाएगी। युवा कांग्रेस प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ता नियुक्त कर अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगी। नगर निगम में मिलाए गए नए क्षेत्रों के लोगों ने एक बैठक कर उनको आ रही विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर उप नगरीय जन कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्रपोल मेहता ने कहा कि नए क्षेत्रों में बने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट रिटेंशन पॉलिसी लाई जानी चाहिए। उन्होंने यूनिट एरिया मेथड आधार पर टैक्स वसूलने के प्रस्ताव का भी विरोध किया और कहा कि जब तक इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती तब तक यहां लोगों पर हाउस टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। जिला ऊना में पिछले कुछ दिनों से लगातार सूर्यदेव का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही गर्मी ने पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। आसमान से बरस रही आग से ऊना का पारा 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। इस प्रचंड गर्मी से जहां लोगों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है, वहीं इससे बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ गया है। जिला ऊना में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालात ये है कि सूर्यदेव ने सुबह से ही आग बरसाना शुरू कर दिया है। यही सिलसिला शाम ढलने तक जारी रहता है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों को शीतल पेयजलों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रचंड गर्मी ने लोगों को घरों में दुबक कर बैठने पर मजबूर कर दिया है, जिस कारण ऊना के बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। सूर्यदेव के प्रकोप ने जिला के व्यापारियों का धंधा भी चौपट कर दिया है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसका तापमान कम से कम 45 या 46 डिग्री जा रहा है, जिससे हमें बहुत काम की मुश्किल पड़ रही है और जिसके कारण ग्राहक भी जो घर से नहीं निकलता है।
जिले में 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के बीच झूलते पारे के कारण लोगों में डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग अनेक रोगों की चपेट में आ रहे हैं। इससे अस्पतालों में भी रोगियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चिकित्सक लोगों को गर्मी से बचाव की हिदायतें दे रहे हैं। इसके बचने के सबसे पहले तो उबला हुआ पानी, साफ सुथरा पानी लें, इधर उधर जंगल का देखा और पानी पी ले, ये ना करें जी। और पानी में ग्लूकोज जरूर डाल लें। ORS को जो WHO ने रिकमेंड किया है वो लेते रहें जी। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी लें, साथ में सूती वस्त्र पहने, इससे भी थोड़ा सा गर्मी कम लगती है जी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस साल सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा तापमान है। विभाग की माने तो अगर इसी तरह से सूर्य देव का प्रकोप जारी रहा तो यह तापमान 46 डिग्री पार कर जाएगा। पिछले 2-3 दिन से तापमान जो है 44 डिग्री से ऊपर ऊना जिला का चल रहा है और इसमें सबसे अधिक तापमान जो है 31 मई को 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो आज तक का ऊना का तापमान सबसे अधिक है। और यदि इसी प्रकार गर्मी बढ़ती रही तो तापमान जो है 46 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है। गर्मी के कहर से जहां मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों का जीना दूभर हो गया है। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। राजीव भनौट, हिमाचल आजकल, ऊना। हिमाचल आजकल के सभी दर्शकों को सूचित किया जा रहा है कि हिमाचल आजकल बुलेटिन विशेष प्रसारण की वजह से 3 जून से 7 जून तक 9 बजे के स्थान पर रात्रि 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। कृपया समय का ध्यान रखें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की नई पहल, प्रदेश में हर साल आयोजित होगी मेगा मार्केट। राजन सुशांत ने लगाए सरकार पर आरोप, कहा मुझे जान से मारने की साजिश रच रही है सरकार। नगर निगम मर्ज एरिया के लोगों ने की बैठक, 1 टाइम सेटलमेंट रिटेंशन पॉलिसी लाने की कर रहे हैं मांग। पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी से बेहाल हुए लोग, गर्मी से बढ़ा बीमारियों का खतरा, व्यापारियों का धंधा भी हुआ मंदा। प्रदेश सरकार द्वारा मांगे न मानने से खफा प्राथमिक सहायक अध्यापकों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। शिक्षकों ने राज्य सचिवालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ये शिक्षक 8 साल का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित करने और इससे कम अवधि वालों को अनुबंध JBT शिक्षकों के बराबर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में इनके वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसे ये शिक्षक नाकाफी मान रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में सरकार ने करीब 3500 प्राथमिक सहायक अध्यापक नियुक्त कर रखे हैं। ये शिक्षक सरकार के समक्ष 8 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये इससे कम अवधि वालों को अनुबंध JBT के बराबर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील चौहान का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी मांगे न माने जाने पर उनको अनशन करने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 500 रुपए की वेतन बढ़ोतरी की है वह उन्हें मंजूर नहीं है। 8 साल से लगातार हम सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते आए हैं, लेकिन इस बार का जो बजट सत्र था उसके अंदर हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि हम लोगों की जो मुख्य मांग थी, हमें JBT अनुबंध दिया जाए और विद्योपासक की तर्ज पर हमें सभी लाभ दिया जाए। लेकिन बजट सत्र में जो हमारी घोषणा हुई 19 तारीख को, जो प्रदेश सरकार ने घोषणा की, उसमें मात्र 500 रुपये की जो वृद्धि हुई है हमारी वेतन में, उससे पूरे हिमाचल प्रदेश में 3500 प्राथमिक सहायक जो अध्यापक है वो बहुत ही निराश है। शिक्षकों के आंदोलन में उतरने से स्कूलों के बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। सरकार के लिए जरूरी है कि वह शिक्षकों की मांगों पर कोई फैसला करे जिससे किसी को कोई नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल।
स्पेशल ओलंपिक हिमाचल द्वारा विशेष बच्चों के लिए आयोजित की जा रही खेल आज शिमला में आरंभ हो गई। इन खेलों का शुभारंभ पुलिस महानिदेशक DS मिन्हास ने किया। इन खेलों में 12 जिलों के करीब 300 विशेष बच्चे भाग ले रहे हैं। राजधानी शिमला में विशेष बच्चों के खेलों का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें करीब 300 बच्चे हिस्सा लेंगे, जिसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक DS मिन्हास ने किया। DS मिन्हास ने कहा कि खेलों के माध्यम से इन विशेष बच्चों को समाज के अन्य वर्गों से जोड़ने का काम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल जीवन के लिए जरूरी है। इस दौरान उन्होंने मार्च माह में चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजयी रहे 17 विशेष बच्चों को भी सम्मानित किया। तो वास्तव में समाज के उस वर्ग को एक आदर सम्मान देने की सोच और एक दूरगामी सोच की नींव उन्होंने रखी और उसी के फलस्वरूप हिंदुस्तान में जब स्पेशल ओलंपिक्स भारत की स्थापना की गई, समाज का वह अंग जो किसी प्रकार से अपने आप को पंगु मानता है, यह समाज के उन सभी प्रतिक्रियाओं में और क्रीड़ाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उमंग से, उत्साह से। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा मलिका नड्डा ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में विशेष बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इसमें सभी वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता, द्वितीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से 10 जिलों से लगभग 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड, मेंटली चैलेंज्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड एंड फिजिकली चैलेंज चारों कैटेगरी के बच्चों ने भाग लेना है। जाहिर है प्रदेश में ऐसे खेलों और कार्यक्रमों का आयोजन बच्चों के चहुमुखी विकास में एक अहम भूमिका अदा करते हैं, जिससे बच्चे न सिर्फ अपने कल की तस्वीर संवारते हैं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने में अहम रोल अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नैना देवी के आसपास की पंचायतों के लोगों ने सेंचुरी एरिया से आ रही समस्याओं, जंगली जानवरों के नुकसान व अन्य मुद्दों को लेकर घवांडल चौक पर प्रदर्शन कर इस दौरान ग्रामीणों से घवांडल नैना देवी सड़क मार्ग पर कुछ समय के लिए चक्का जाम भी किया। इस मौके पर हिमाचल किसान मंच के संयोजक व पूर्व विधायक के कौशल ने कहा कि स्थानीय लोगों को सेंचुरी से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग लगातार इस सेंचुरी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जो है खड़ा हुआ है, आधे से ज्यादा सूख गया है, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पर भयानक पानी की समस्या है और सरकार को बार बार बोलने के बावजूद भी यहाँ कोई टैंकर्स नहीं लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल की दूसरी सांस्कृतिक संध्या विख्यात पार्श्व गायिका हेमा सरदेसाई के नाम रही। स्तर कलाकार के रूप में मुंबई से यहां पहुंची हेमा ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मी गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी सुरीली आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पूर्व हिमाचली कलाकारों, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम भी हुए। आइए देखते हैं हेमा सरदेसाई के कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।